इस्लाम, कुरान, ईमान और मुसलमान और मोमिन और मदरसा, मकतब और मस्जिद खुदा की कसम क़यामत तक बाकी रहेंगे। चूंकि अल्लाह ने कुरान की जिम्मेदारी लिया है, हम इसको उतारा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह हिफाजत की जिम्मा लिया है, अल्लाह खुद आकर हिफाजत नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं हम रोज़ी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक अटैची में रुपया भर के ला के बालू बीसी में लाकर बालू में फैला देते हैं और बालू बीसी वाले जाके सुबह सुबह बटोरते हैं। नहीं, उनको सऊदी जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, मस्कत जाना पड़ता है, कुवैत जाना पड़ता है। बेचारे 2-2 साल माँ बाप बीवी बच्चों से दूर रहकर तब पैसा कमाते हैं। अल्लाह कहते हैं मेहनत तुम किए, रोजी हम किए, लेकिन ये हम दे रहे हैं। हम का मतलब ये है तुम्हारे थ्रू से तुमको देंगे। अल्लाह फरमाते हैं हम मारते हैं, अल्लाह खुद आके किसी के पेट में चाकू नहीं घोंपते, बल्कि एक्सीडेंट से मौत देते हैं और कभी कभी और किसी असबाब और जराए से मौत देते हैं, मगर दावा करते हैं हम मारते हैं, जिलाते हैं, देते हैं, औलाद देते हैं। तो आसमान से लाकर या हाथ में कहते हैं कि ले ले बेटा, ले ले बेटी, नहीं, उसके लिए शादी, उसके बाद घर आबादी, खाना आबादी, ये सारी चीजें होने के बाद अल्लाह की मर्जी अगर मशीयत शामिल हाल रहे तो औलाद वजूद में आती है, अगर न रहे तो आज तक मेरी माँ बहने, मेरे बुजुर्ग नौजवान बेगर औलाद से बैठे हुए हैं। तो मतलब यह है अल्लाह कुरान की हिफाजत करेंगे, इसका मतलब यह है मदरसे के थ्रू से होगा, मकतब के थ्रू से होगा, मुअल्लिम और मुताल्लिम इन मासूम बच्चों के जरिए से होगा। मेरे दोस्तों, इस्लाम कयामत तक रहेगा, माने मुसलमान कयामत तक रहेंगे, क्योंकि इस्लाम इनके जिस्म में जाहिर होगा। खुदा की कसम पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए, अरे हिंदुस्तान की हुकूमत तो क्या, एशिया महादेश की हुकूमत तो क्या, पूरी दुनिया की बातिल हुकूमत एक प्लेटफार्म पर आ जाए और वे मंसूबा बंदी करे कि दुनिया से इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, मदरसे को मिटा देंगे, मकतब को मिटा देंगे, मुसलमान को मिटा देंगे। खुदा की कसम मेरा यह अकीदा है, आपका अकीदा होना चाहिए। सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकल सकता है मेरे दोस्तों, पूरब से नहीं पश्चिम से निकल सकता है, उत्तर से दक्षिण से निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कयामत तक ये मुसलमान जिसके रहने का कुरान इस्लाम रहने का अल्लाह रसूल ने वादा किया है, दुनिया की कोई ताकत खत्म कर दे, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत न मुसलमान को खत्म कर सकेगी, न इस्लाम को मिटा सकेगी, न कुरान को दबा मिटा सकेगी, न मदरसा, न मस्जिद, न मकतब। ले जाओ टुकड़ा, ले जाओ ज़कात में, ले जाओ जबरदस्त, ले जाओ खैरात में, मार डालो थोड़ा, काट डालो थोड़ा, जो इस तरीके से मिटा दो, कटाई पिटाई रगड़ार कर दो, लेकिन कुल्ली तौर पर न मुसलमान कयामत से पहले खत्म हो सकते हैं, न कुरान, न इस्लाम, न मेरे दोस्तों मकतब, न मदरसा, न पढ़ने पढ़ाने वाले जो दीन इस्लाम को अपना मजहब इस्लाम ओढ़ना बिछोना समझकर जिंदगी में उतारने वाले, खुदा की कसम कयामत तक बाकी रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो इनको मिटा दे, जो इनको दबा दे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज के इस फैज़े अबरार जलसा कमेटी वीर महिला के इस नूरानी इरफानी और दीदी मजलिस से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। जरूरत इस बात की है तो चाय ठंडा करके दो, तो जरूरत क्या पैगाम कि सब ठीक चले, एक काम तुम कर लो, हम कर ले, सारे मुसलमान कर कि इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछोना खाएं तो इस्लाम के तरीके से, सुए तो, जागे तो, शादी करे तो, बच्चे का अकीका खतना करे तो, मंगनी करे तो, अलगरस हर एक चीज इस्लाम के मुताबिक करके अपने आप को सच्चा पक्का A1 प्योर खांटी
एकदम देसी घी की तरह 1 चमचा डालो पूरा पुलाव खुशबू, और डालडा 1 किलो डाल दो तब भी कोई खुशबू नहीं, तो नकली ना। 1 देसी अंडा खा लो चुस्ती, 10 फार्म का अंडा खा लो गैस। तो कहने का मतलब वो पूरे लोग जो देसी अंडा, उनके जमाने में अगर उनसे पूछोगे, उनके जमाने में अगर पूछे रहते तुम देसी अंडा खाए ना विदेशी अंडा, ना देसी तो एक ही अंडा होता है मुर्गी का, विदेशी क्या ना मुर्गी देसी ना विदेशी, सब देसी तो होता फिर विदेशी क्या, घी देसी ना असली ना नकली, घी तो एक ही होता है, दही, दही से बसा दही, बसा दही से मक्खन, मक्खन से घी, हम उसी खाएं। तुम कहो डायरेक्ट डालडा, कोई दूध नहीं, मूत नहीं, कोई चीज नहीं, डायरेक्ट खा लो। पता नहीं वो कुत्ते का चर्बी है, बिल्ली का चर्बी है, शुअर का चर्बी है, ले धमाधम प्याज डाल के पुरुंग हो रहा है, बिरयानी खा जा। हलाल हराम का फर्क नहीं मुसलमान, क्या हो गया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बगैर दावत के जो खाने जाए वो चोर है, और खा के जब आए वो डाकू है। चोर डाकू में क्या फर्क है? चोर छुप छुप के चोरी करेगा, तो दावत खाने वाला जो जाता है चुपचे से गल जाता है, बिल्ली और कुत्ते की तरह खा के मुंह पोंछ के आता है। डाकू क्या करता है? खड़े खड़े तो जागते रहोगे, पॉकेट काट के ले जाएगा, जेब में हाथ भर ले जाएगा, पैसे का पर्स निकाल। तो फरमाया जो बेगर दावत के खाए वो चोर, छुप के जाता है, खा के आगे और क्या कोई पेट से निकाल देगा? डकार मार डाकू है। शादी में बड़ी मुश्किल से लड़का लड़की वाला माना है 100 आदमी, ये 150 लेके जा रहा है, 50 आदमी हराम खाते, हराम छोड़ो, भीड़ा बड़ी मत हुओ, घर में एक एक आदमी मांगा है, ये बच्चा अंडा चूतिया सब लेके जा, हराम एक आदमी। तुम्हें कोई दावत दिया है, ऐसे माशाअल्लाह वहां इंतजाम था, अब तुम्हारा दोस्त आ गया, आंखों में लेगा, आओ भाई भाई जाओ, तेरे बाप का दस्तरखान है वो, जाइए खाया और थोड़ा भर दिया बेग में, घर में खाऊं नहीं, वो खाने दिया है, जितना खाता है खा, छोड़ता है छोड़, लेगा तो उससे पूछ के ले, किसी को बैठाएगा तो उससे पूछेगा भाई मेरा दोस्त आया बैठा लो, ये गाली देगा, हलाल उसका हरामी खाना हराम तुझे नजर आता है, तेरा हराम खोरी नजर नहीं आता। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हराम खोरी से नहीं, हर एक हराम काम से अपने आप को बचाकर, मुसलमान का मतलब यही है कि अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए अपने आप को पेश कर दे, जिसका हुक्म दिया उसको करने के लिए कमर कस ले, करूंगा चाहे मरूंगा, और जिस चीज को खुदा ने मना किया है मत कर, न करूंगा चाहे मैं रहूंगा मगर न करूंगा, यह है इस्लाम और मुसलमान की सिफात। इसलिए भाई कुरान कहता है वअंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर सच्चे पक्के ईमान तुम्हारा मजबूत रहा, किसा ईमान मजबूत, वक्त नहीं है, एक बजिए भाई दोस्तों, अल्लाह बड़े रहे। अभी अब हजरत वाला मेरे हजरत रईसुल जामिया से सुन रहे थे, अल्लाह जिक्र क्या अल्लाह, जानते हो ये हदीस बार बार आपको सुनाई जाती है कि एक माँ अपने बेटे से, औलाद से जितनी मोहब्बत करती है, अल्लाह उस जैसी 70 माओं की मोहब्बत के बराबर अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत करता। एक बात आपको बता दूं आखिरी,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से सवाल किए। मूसा पैगंबर, ए अल्लाह, जब तुझे कोई नेक आदमी बुलाता है, किसी दर्द में, किसी गम में, किसी परेशानी में, नेक आदमी तुझे पुकारता है या अल्लाह, तो आप कितना बार जवाब देते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, मैं एक बार जवाब देता हूं, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, क्या कहता है कहो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, अगर कोई पापी गुनहगार आदमी तुझे पुकारता है, मुसीबत में, गम में, दर्द में, तकलीफ में, तू उसको कितना बार जवाब देता है? अल्लाह फरमाते हैं, मेरे मूसा, मैं उसको 3 बार जवाब देता हूँ, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूँ, तेरे करीब हूँ, मेरे बंदे, क्या कहता है को। मूसा ने कहा, है मेरे मौला, ये तेरा अजीब मामला है, मामला है। ऐ अल्लाह, ये क्या मामला? नेक इंसान पुकारे 1 बार जवाब, और गुनहगार पुकारे 3 बार जवाब। सुन लो मेरे भाइयों, इसको अपने कानों पे सुनकर दिल के सफा में पूरा नोट कर लो, कितना वो रहीम व करीम जात है। फरमाया, मूसा, जब कोई नेक आदमी मुझे बुलाता है, वो नेकी को सामने रख के बुलाता है, उसकी उम्मीद नेकियों पर होती है कि मैं नेक हूँ, मेरी नेकी के बरकत से अल्लाह मेरा सुन लेगा। जब गुनहगार मुझे पुकारता है तो उसके पास नेकी का खजाना नहीं, वो तो अब मेरी रहमत पर निगाह रखता है कि अल्लाह बड़ा रहीम है, दयालु है, दाता है, उसकी रहमत हमारे गुनाहों से ज्यादा है, इसलिए मेरी रहमत पर निगाह रखता है। हाथ खाली है और मेरी रहमत तो तुम्हारे गुनाहों से ज्यादा है, इसलिए गुनहगार को 3 मर्तबा जवाब देता हूं। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जितना भी गुनाह कर लो, लेकिन तौबा करते, चाहे 100 बार तौबा, गुनाह करो, नेकी करो, कोई गलत काम हो गया, दिल चाहता नहीं था, फौरन 150 रुपया सदका दो, फौरन 2 रकात सलात तौबा, अल्लाह से या अल्लाह, बार बार गुनाह करता हूँ, मगर तौबा भी करता हूँ, लेकिन मैं गुनाहों से बच नहीं सकता। ऐ अल्लाह, हकीकत यही है कि बगैर तेरी तौफीक के न कोई नेकी कर सकता है, न तेरे तौफीक के बगैर कोई गुनाहों से बच सकता है। तो इंशाअल्लाह वो हदीस है, वो कुरान की आयत है कि हर नेकी बुराई को मिटा देती है। उसके तहत में हो सके अल्लाह पाक सच्चे, अल्लाह का कलाम सच्चा, हदीस सच्चा, नबी सच्चे, उस बरकत से हमारी और आपके गुनाहों को अल्लाह इस तरह मिटा दे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दीन की सही बात समझकर इखलास के साथ हया अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वक्त होता तो मैं आपको साहबा से लेकर अपने अकाबिरीन तक मुख्तसर वाक़ियात सुनाता कि वो मुसलमान थे तो कैसे मुसलमान थे, उनका ईमान कैसा था, लेकिन वक्त कमी और रात का भी हिस्सा गुजर चुका है, इसलिए मैं इसी पर बात खत्म करता हूँ। वाह, दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।